दोस्तों, आप सभी साथियों का बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल पर। आज की इस वीडियो में हम बीपीएससी टीआरई कंप्लीट काउंसलिंग गाइडलाइन को देखेंगे। आप सभी को पता होगा कि बिहार लोक सेवा आयोग द्वारा अध्यापक नियुक्ति परीक्षा के परिणाम जारी किए जा रहे हैं। साथ ही साथ काउंसलिंग शेड्यूल भी जारी किया जा चुका है। निर्धारित समय और निर्धारित स्थल पर आपका काउंसलिंग होना है। ये काउंसलिंग आपको किस तरह कराना है, इस पर हम चर्चा करेंगे। बिहार लोक सेवा आयोग द्वारा अभ्यर्थियों के लिए जो दिशा निर्देश जारी किए गए हैं, उस दिशा निर्देश से हम आपको अवगत कराएंगे। यह वीडियो आपके लिए काफी इम्पोर्टेंट है। एक एक बिंदु को आप अच्छे से समझें। वीडियो को जरा भी स्किप ना करें, लास्ट तक बने रहें। आइए हम शुरुआत करते हैं। लेकिन उससे पहले मैं आपको सूचना देना चाहूंगा कि हमारे चैनल पर ऑल टीचिंग एग्जाम की कंप्लीट तैयारी कराई जाती है। बीपीएससी टीआरई 2.0 सीटेट दिसंबर 2023 और सभी प्रतियोगी परीक्षाओं की बेहतर तैयारी के लिए आप हमसे जरूर संपर्क करें। हमारा संपर्क सूत्र है 7631314948। इस नंबर पर आप कॉल भी कर सकते हैं, व्हाट्सएप भी। दोस्तों, आइए हम आपको दिखलाते हैं वो प्रेस विज्ञप्ति जो बीपीएससी ने जारी। अभी आप स्क्रीन पर देख रहे होंगे, बिहार सरकार शिक्षा विभाग की ओर से विद्यालय अध्यापक परीक्षा के अभ्यर्थियों के लिए सूचना है। इन्होंने कह दिया है कि हमने परिणाम जारी कर दिया है। आप बीपीएससी के ऑफिशियल वेबसाइट के अतिरिक्त प्रत्येक जिले के एनआईसी वेबसाइट पर भी इस परिणाम को देख सकते हैं। आपका सिलेक्शन जिस डिस्ट्रिक्ट में हुआ है, उस डिस्ट्रिक्ट के ऑफिशियल वेबसाइट पर भी आपका परिणाम दिखाई देगा। सभी अभ्यर्थी अपने परिणाम के अतिरिक्त यह भी देख सकते हैं कि किस जिले में उन्हें काउंसलिंग हेतु उपस्थित होना है। काउंसलिंग हेतु समय सारणी जारी किए गए हैं। इसी समय सारणी के आलोक में आपको उपस्थित होना है। अगर आप माध्यमिक शिक्षक हैं, उच्च माध्यमिक शिक्षक हैं, तो आपका काउंसलिंग जो है 21 तक होगा। 21 अक्टूबर तक आप अपने सब्जेक्ट के अनुसार, आप अपने डिस्ट्रिक्ट के अनुसार जो है काउंसलिंग करवाएंगे। हम बात करें प्राथमिक शिक्षक की, तो सबसे पहले प्राथमिक विद्यालय के उर्दू शिक्षकों का काउंसलिंग होगा 22 अक्टूबर को। 23 अक्टूबर को प्राथमिक विद्यालय के समाज शिक्षकों का काउंसलिंग होगा। ये काउंसलिंग कहाँ होना है, इसकी सूचना हम आपको आगे देंगे। 24 अक्टूबर को शेष बचे सभी शिक्षकों का काउंसलिंग होगा। काउंसलिंग 19 शिक्षकों का होगा जो सफल होंगे। आप अपना रिजल्ट देखें, उसी के बाद आप काउंसलिंग कराने जाएं। सबसे पहली चीज ये है कि काउंसलिंग के दिशा निर्देश से आपको अवगत होना होगा। अगर आप सफल अभ्यर्थी हैं तो निस्संदेह आप बधाई के पात्र हैं। कांग्रेचुलेशन, एक बार फिर धन्यवाद। लेकिन आप आगे की सूचनाओं को अच्छे से समझें, क्योंकि आपको काउंसलिंग करवाना है। आपको कुछ कागजात लेकर जाने हैं, अन्यथा आपका काउंसलिंग भी रद्द हो सकता है। बिहार लोक सेवा आयोग द्वारा अभ्यर्थियों के लिए अनुदेश दिशा निर्देश जारी किए गए हैं। उन्होंने कहा है कि निर्धारित तिथि को काउंसलिंग देने हेतु उपस्थित होने वाले अनुशंसित अभ्यर्थियों द्वारा निम्नांकित कागजातों को प्रस्तुत किया जाएगा। काउंसलिंग कराते समय आपको जो कागजात प्रस्तुत करने हैं, उसमें सबसे पहला ये है कि बिहार लोक सेवा आयोग की विद्यालय अध्यापक नियुक्ति परीक्षा 2023 का मूल प्रवेश पत्र एवं उसकी स्व अभिप्रमाणित छाया प्रति। आपने जो एडमिट कार्ड डाउनलोड किया था एग्जाम देने से पहले, उम्मीद है कि उसकी एक प्रति आपके पास होगा। मूल प्रवेश पत्र का मतलब ये होता है कि ओरिजिनल जो रंगीन प्रिंटिंग आपने किया है वो लेकर के जाना है। कलर प्रिंटिंग वाला आपको लेकर के जाना है। और स्व प्रमाणित छाया प्रति एक फोटो कॉपी करवा लेंगे, ब्लैक एंड व्हाइट। उसको जो है सेल्फ अटेस्टेड करेंगे। सेल्फ अटेस्टेड करने का तरीका यह है कि बहुत सारे लोग को आता भी नहीं है। इस तरह आप लिखेंगे सेल्फ अटेस्टेड, ATTESTED, ठीक है। सेल्फ अटेस्टेड लिख के नीचे जो है लाइन खींचेंगे। उसके बाद आप अपना नाम लिखेंगे। उदाहरण के लिए आपका नाम है गुड्डू, तो लिख देंगे GUDDU। नाम जो होता है ना, सिग्नेचर, वो कैपिटल में नहीं होता है, स्मॉल में होता है। और पूरा नाम लिखा जाता है और आधा नाम भी आपके ऊपर है, आप क्या सिग्नेचर करते हैं। लेकिन एक चीज ध्यान रहे, आपने जो एडमिट कार्ड में सिग्नेचर किया था वही सिग्नेचर आपको, आपने जो सिग्नेचर एग्जामिनेशन हॉल में किया था वही सिग्नेचर आपको करना है। इस चीज का आप ध्यान रखेंगे। सेल्फ अटेस्टेड करने का यही तरीका होता है।
आप हिंदी में स्व अभिप्रमाणित भी लिख सकते हैं, अंग्रेजी में सेल्फ अटेस्टेड भी लिख सकते हैं। ये सब छोटी छोटी बात है, लेकिन ध्यान रखना चाहिए। दूसरी बात यह है कि आपको अपना मूल आधार प्रमाण पत्र लेके जाना। मूल आधार का मतलब होता है ओरिजिनल आधार कार्ड, उसकी स्व अभिप्रमाणित छाया प्रति, उसको फोटो कॉपी करा के सेल्फ अटेस्टेड कर देंगे। इसके अलावा जो तीसरा डॉक्यूमेंट आपको लेकर जाना है सभी शैक्षणिक पराशैक्षणिक प्रमाण पत्र। शैक्षणिक बोलते हैं मैट्रिक इंटर ग्रेजुएशन को, पराशैक्षणिक बोलते हैं डीएलएड बीएड। अगर आपके पास डीपीई इग्नू कोई भी टीचर ट्रेनिंग सर्टिफिकेट है जो आपने आवेदन करते समय लगाया है, उसकी मूल प्रति लेकर जाना है। इसके अलावा यूपीएससी की वेबसाइट पर जो आपने अपलोड किया था प्रमाण पत्र, उसे जब आप डाउनलोड करेंगे तो उसमें बिहार लोक सेवा आयोग का वाटर मार्क, उसकी एक स्व अभिप्रमाणित प्रति लेकर जाना है। मैं आपको दिखलाता हूँ, ये किसी कैंडिडेट का डॉक्यूमेंट है, उस पर देख रहे हैं इस तरह का वाटर मार्क आपको दिखाई देगा। ये वाटर मार्क आपको दिखाई देगा जब आप डाउनलोड करेंगे। तो डाउनलोड किस तरह करना है इस पर भी मैंने वीडियो बनाया है और अपनी वेबसाइट पर भी डायरेक्ट लिंक दिया है, आप चेक कर सकते हैं। इसके अलावा उसके ऊपर एक नंबर भी होगा, ये नंबर जो होगा इसे भी आप ध्यान में रखेंगे, आपके डॉक्यूमेंट पे होना चाहिए। कहने का मतलब ये है कि जो तीसरा डॉक्यूमेंट है शैक्षणिक पराशैक्षणिक प्रमाण पत्र, मूल प्रति तो लेकर जाना ही है, साथ ही साथ आयोग की वेबसाइट पर जो आपने अपलोड किया था उसे ही जब डाउनलोड करेंगे तो उस पर एक वाटर मार्क आएगा, उसकी एक एक स्व अभिप्रमाणित छाया प्रति लेकर जाना है। जब आप उसे डाउनलोड करेंगे तो उसको जो है फोटो कॉपी करवा लेंगे, उसको सेल्फ अटेस्टेड करके लेकर जाना है। यानी मैट्रिक इंटर ग्रेजुएशन लगाया हो तो ग्रेजुएशन और डीएलएड बीएड यानी टीचर ट्रेनिंग के पराशैक्षणिक प्रमाण। 1 2 3 क्लियर हो गया। अब हम चलते हैं चौथे की ओर। चौथा है कि सीट टेट हो चाहे बीटेट हो चाहे टेस्टेड, आपके पास कोई भी होगा, आपने जो लगाया होगा, उत्तीर्णता प्रमाण पत्र या आपके पास दक्षता हो, जो यहाँ नहीं लिखा है लिख देना चाहिए था, क्योंकि बहुत सारे कैंडिडेट दक्षता भी लगाए थे। उस मूल प्रमाण पत्र को लेकर जाना है। साथ ही साथ बिहार लोक सेवा आयोग की वेबसाइट से जब आप डाउनलोड करेंगे तो वाटर मार्क वाला सर्टिफिकेट आ जाएगा सीटेड बीटेड का, उसकी स्व अभिप्रमाणित छाया प्रति लेकर जाना है। पांचवा है पासपोर्ट साइज का 3 फोटोग्राफ। जैसा कि आयोग द्वारा आयोजित परीक्षा में शामिल होने हेतु पूर्व में आयोग में ऑनलाइन ऑफलाइन जमा किया गया था। कहने का मतलब यह है कि आपको पासपोर्ट साइज फोटो लेकर जाना है, वो फोटो जो आपने अपने एडमिट कार्ड पर चिपकाया था। मैं आपको याद दिलाना चाहूंगा कि फर्स्ट टाइम आपने लाइव फोटो दिया था एडमिट कार्ड पर, जो काला सा आया था। बाद में परीक्षा देने से पहले उसी एडमिट कार्ड पर आपने एक फोटो पेस्ट किया था, वही फोटो आपको जो है 3 कॉपी लेकर जाना है। आपको 3 कॉपी काम आएगा, 3 फोटोग्राफ ले लेंगे। छठा है आरक्षण का दावा से संबंधित मूल प्रमाण पत्र एवं उसकी बिहार लोक सेवा आयोग की वेबसाइट से डाउनलोड वाटर मार्क प्रति की स्व अभिप्रमाणित छाया प्रति। अगर आप आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग है तो ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट, ओबीसी है तो नॉन क्रीमी लेयर सर्टिफिकेट, विकलांग है तो दिव्यांगता प्रमाण पत्र। इस तरह आपको जो है आरक्षण वाला सर्टिफिकेट लेकर जाना है, उसकी मूल प्रति और बीपीएससी वेबसाइट की वाटर मार्क प्रति की स्व अभिप्रमाणित छाया प्रति। अगला है कि जन्म तिथि में छूट यदि लागू हो तो संबंधित दावा का प्रमाण पत्र। बहुत सारे कैंडिडेट को जन्म तिथि में छूट दिया गया था, पर एज लिमिट में आरक्षित वर्ग के अभ्यर्थियों को भी छूट दिया जाता है। तो आप जो है जो प्रमाण पत्र आपने अपलोड किया था जन्म तिथि में छूट के लिए, वो प्रमाण पत्र आपको लेकर जाना है। साथ ही साथ बीपीएससी की वेबसाइट से आप उसे जब डाउनलोड करेंगे तो वाटरमार्क आ जाएगा, उसकी स्व अभिप्रमाणित छाया प्रति यानी फोटो कॉपी लेकर जाना है। अगला है कि काउंसलिंग हेतु उपस्थित होने वाले वर्ग 9, 10 एवं 11, 12 के सफल अभ्यर्थी ओरिएंटेशन हेतु तैयारी के साथ आएंगे। दोस्तों कहने का मतलब यह है कि आपका प्रशिक्षण भी होना है। नियुक्ति से पहले नियुक्ति पत्र आपको 2 नवंबर को दिया जाएगा, उससे पहले आपका प्रशिक्षण होगा। तो आपके पास पर्याप्त समय होना चाहिए, लगभग 2 सप्ताह का आप जो है समय लेकर आएंगे, आपका प्रशिक्षण होगा।
अगला है जो काफी इंपोर्टेंट है 9 नंबर, इसे आप ध्यान से सुनेंगे। अनुशंसित अभ्यर्थी अपने आधार से लिंक मोबाइल नंबर के साथ उपस्थित। आपका कौन सा मोबाइल नंबर आपके आधार से लिंक है वो वाला मोबाइल नंबर लेकर जाना है, क्योंकि वहां पर ओटीपी आएगा, वो ओटीपी आपको बतलाना होगा। आप चेक कर लें आपका कौन सा नंबर आधार से लिंक है। यूट्यूब पर वीडियो मिल जाएगा, चेक करने का तरीका क्या होता है, आप चेक कर लेंगे आसानी से। अगर कुछ गड़बड़ी है, मोबाइल नंबर लिंक नहीं है या जो नंबर लिंक था वो नंबर बंद हो चुका है, तो आपके पास समय है, आप नंबर चेंज करवा लें। बहुत आसानी से चेंज हो जाता है। यूट्यूब पर आपको वीडियो मिलेगा, उससे चेंज करवा लेंगे, या CSC सेंटर सब होता है, वो सब ये सब काम करता है, वहां से आप करवा लेंगे। यानी कहने का मतलब ये है कि आपको पूरी तरह तैयार होकर जाना है। ये काफी इंपोर्टेंट है। जब तक ओटीपी नहीं आएगा तब तक आपका काउंसलिंग नहीं होगा, इसलिए इसे ध्यान में रखेंगे। 10वां है उन अभ्यर्थियों के लिए जो ऑलरेडी, इसमें इन्होंने लिख दिया है कि पंचायती राज नगर निकाय के नियुक्त शिक्षक एवं आयोग द्वारा अनुशंसित अभ्यर्थी औपबंधिक नियुक्ति के पश्चात एक पक्ष के अंदर अपने नियोजन इकाई से अनापत्ति प्रमाण पत्र एवं विरमण प्रमाण पत्र प्राप्त कर जिला शिक्षा पदाधिकारी को समर्पित करेंगे। जो ऑलरेडी टीचर है, यहाँ भी नियुक्त हुए हैं, वो 2 जगह तो नौकरी कर नहीं सकते हैं, कहीं भी एक ही जगह करेंगे। अगर उसको मन होगा नई जगह नौकरी करने का, तो पुरानी जगह क्या करेंगे, रिजाइन देंगे। रिजाइन जब देंगे तो उसको एक प्रमाण पत्र मिलेगा जो विरमण प्रमाण पत्र कहलाता है, वहां से वो लेकर आना है, उनको जमा करेंगे कहाँ, DO ऑफिस में, जिला शिक्षा पदाधिकारी कार्यालय में। इसके अलावा एक अनापत्ति प्रमाण पत्र, यानी जो डिपार्टमेंट है उनका, पंचायत नियोजन इकाई प्रखंड, वो कहेगा कि हमको इससे कोई दिक्कत नहीं है, ये जा रहा है तो जाने दीजिए, जिसको अनापत्ति प्रमाण पत्र कहते हैं, NOC भी कहते हैं, वो आपको लाकर देना है, जो सर्टिफिकेट। अब हम बात करते हैं जिला शिक्षा पदाधिकारी के लिए क्या गाइडलाइन है। हालांकि ये आपके लिए नहीं है, जिला शिक्षा पदाधिकारी के लिए, फिर भी आपको जानकारी होगा तो बढ़िया है। इसमें इन्होंने लिख दिया है कि अनुशंसित अभ्यर्थी के काउंसलिंग हेतु स्थल का चयन एवं वहां तक पहुंचने की सूचना कार्यालय पट पर प्रदर्शन, स्थल पर आवश्यक विषयवार काउंटर का निर्माण एवं अभ्यर्थियों की सुविधा हेतु ध्वनि विस्तारक यंत्र की व्यवस्था होनी चाहिए। निर्धारित काउंटर पर कर्मियों का प्रतिनियोजन होना चाहिए। काउंटर पर आवश्यक उपकरणों यथा कंप्यूटर, स्कैनर, प्रिंटर, बायोमेट्रिक डिवाइस, इंटरनेट की व्यवस्था आदि सुनिश्चित करना। काउंटर पर व्यवस्था सुनिश्चित करने हेतु पदाधिकारी कर्मियों की अतिरिक्त व्यवस्था करना। स्थल पर शांति एवं विधि व्यवस्था बनाए रखने हेतु जिला शिक्षा पदाधिकारी से अनुरोध है कि दंडाधिकारी एवं पुलिस पद की प्रतिनियुक्ति करें। 7वां काफी इंपोर्टेंट है, ध्यान से सुनेंगे। अनुशंसित अभ्यर्थियों द्वारा समर्पित उन्हीं प्रमाण पत्रों का सत्यापन करेंगे जो बिहार लोक सेवा आयोग के वेबसाइट पर अपलोड एवं वाटरमार्क है। यानी वाटरमार्क वाला सर्टिफिकेट काफी इंपोर्टेंट है, आपको वही लेकर जाना है। बिना वाटरमार्क वाला किसी भी सूरत में एक्सेप्ट नहीं होगा। बिहार लोक सेवा आयोग ने विद्यालय अध्यापक के नियुक्ति हेतु जिलावार काउंसलिंग स्थल भी जारी किए हैं। एक तरफ जिला का नाम है, बीच में काउंसलिंग स्थल है और अंत में विषय है। यानी सभी विषय का काउंसलिंग जो है एक ही स्थल पर होना है। और आप जो है अपने जिले का नाम काउंसलिंग स्थल को देख सकते हैं। मैं बात करूं पटना की, तो शहीद राजेंद्र सिंह उच्च माध्यमिक विद्यालय गर्दनी बाग में इनका काउंसलिंग होना है सभी विषयों का, चाहे प्राथमिक हो, चाहे माध्यमिक हो, चाहे उच्च माध्यमिक हो। नालंदा की बात करें तो DRCC नालंदा में काउंसलिंग होगा सभी विषयों का। भोजपुर की बात करें तो DRCC धरहरा आरा में होने वाला है। बक्सर की बात करें तो MP उच्च विद्यालय बक्सर में इनका काउंसलिंग होगा। रोहतास की बात करें तो DRCC मुंगेर सासाराम में काउंसलिंग होगा। इसी तरह जो है आप अपने डिस्ट्रिक्ट को चेक कर सकते हैं। बिहार के सभी डिस्ट्रिक्ट यहाँ पर। एक और चीज जो इम्पोर्टेंट है वो ध्यान रखने योग्य बात यह है कि काउंसलिंग में जाने से पहले आपको अपने सारे डॉक्यूमेंट के साथ एक पत्र लेकर जाना है, जिसे काउंसलिंग एवं उन्मुखीकरण आमंत्रण कहते हैं, काउंसलिंग कम ओरिएंटेशन। इसमें आप अपना विषय और दिनांक भरेंगे, आरक्षण कोटि भरेंगे, बहुत सारे कॉलम जो है आपके वहीं पर भराए जाएंगे। इसे आप सिर्फ समझ लें कि इसमें लिखा क्या गया है।
इसमें स्पष्ट रूप से लिखा गया है कि ये आपका नियुक्ति पत्र नहीं है। नियुक्ति पत्र विभाग द्वारा आपके प्रमाण पत्र एवं अन्य प्रक्रियाओं का पालन करने के पश्चात बाद में निर्गत किया जाएगा। दोस्तों, आपने काउंसलिंग करवाया, उसका कुछ रिसीविंग तो होना चाहिए, वो इसी पत्र में आपको मिलेगा, इसलिए ये काफी इंपोर्टेंट है। सफल काउंसलिंग के पश्चात आपको ओरिएंटेशन एक्सपोजर हेतु किसी विभागीय संस्था एवं किसी विद्यालय के संबद्ध किया जाएगा, जिससे आप विद्यालय में अध्यापन संबंधी एक्सपोजर प्राप्त करेंगे। यानी कहने का मतलब ये है कि नियुक्ति से पहले आपकी ट्रेनिंग होगी और ट्रेनिंग में आपको पढ़ाने का तरीका सिखाया जाएगा, आपको ट्रेन किया जाएगा। उसके पश्चात आपको औपबंधिक नियुक्ति पत्र निर्गत किया जाएगा। आपकी जो नियुक्ति पत्र मिलेगा स्टार्टिंग में वो प्रोविजनली अपॉइंटमेंट लेटर होगा। प्रोविजनली का मतलब होता है ये फाइनल नहीं है। जब आपके सभी कागजात की जांच हो जाएगी, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो जाएगा, उसके बाद आपको जो है नियुक्ति पत्र दिया जाएगा। ये फाइनल अपॉइंटमेंट लेटर हुआ। ये फाइनल अपॉइंटमेंट लेटर के आधार पर आपको उस विद्यालय में भेजा जाएगा जहां आपकी नौकरी होगी। ये विद्यालय जो है आपका सेम विद्यालय भी हो सकता है या कोई अलग विद्यालय भी आपको दिया जा सकता है। यानी प्रोविजनली जो स्कूल आपको दे दिया गया है उसमें संशोधन भी हो सकता है और वही स्कूल आपको अलॉट कर दिया जाएगा। यह भी स्पष्ट किया जाता है कि यह पत्र आपके द्वारा बिहार लोक सेवा आयोग के समक्ष स्व घोषणा के आधार पर निर्गत किया जा रहा है। यदि आपके द्वारा समर्पित प्रमाण पत्रों में अथवा बिहार लोक सेवा आयोग द्वारा अपनाई गई प्रतिज्ञा में आपके द्वारा बरती गई अनियमितता प्रकाश में आने पर विभाग उचित कार्रवाई करते हुए इस पत्र को अस्वीकृत कर सकेगा एवं नियुक्ति पत्र यदि निर्गत किया जा चुका है तो उसे रद्द करेगा। दोस्तों, डरने की आवश्यकता नहीं है, ये उनके लिए जो फर्जी है। जाहिर सी बात है, जो फर्जी तरीके से बहाल होगा उसे नौकरी करने का अधिकार तो नहीं है। अगर पता चलता है कि ये फर्जी है तो उसकी नियुक्ति पत्र समाप्त कर दी जाएगी। अंत में आपको घोषणा पत्र देना है। मैं घोषणा करता हूं कि मेरे द्वारा दी गई सूचना प्रमाण पत्र सत्य है। विभाग उपरोक्त शर्तों को मानता हूं। मेरे द्वारा दी गई सूचना यदि गलत पाया जाता है तो मेरे विरुद्ध कानूनी कार्रवाई की जाएगी। अंत में यह भी कहा गया है कि मैं यह भी घोषणा करता हूं कि मैं किसी भी गैर सरकारी संस्था अथवा पंचायती राज के शिक्षक के रूप में कार्यरत नहीं हूँ। कार्यरत होने की स्थिति में औपबंधिक नियुक्ति के एक पक्ष के अंदर त्याग पत्र, विरमण पत्र, अनापत्ति प्रमाण पत्र सक्षम प्राधिकार से प्राप्त कर समर्पित करूंगा। अभ्यर्थी अपना नाम और सिग्नेचर करेंगे। दोस्तों, ये आपको जो है लेकर के जाना है, भर करके जाना है और जो है एक कॉपी आप जो है रिसीविंग भी ले लेंगे। 2 प्रति लेकर जाएंगे, एक पर मोहर मरवा लेंगे, वो आपका रिसीविंग हो जाएगा। दोस्तों, सारी बातें मैंने आपको समझा दिया है। फिर भी कोई क्वेश्चन है, कंफ्यूजन है तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। हम एक और वीडियो लेकर के आएंगे आपके कंफ्यूजन को दूर करने के लिए। आप इंडिविजुअली भी हमसे अपने प्रश्न पूछ सकते हैं 7631314948 पर व्हाट्सएप करके। दोस्तों, आज के लिए इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग।